Bismillahirrahmanirrahim. Question is, two equal by charged identical metal spheres A and B repel each other with a force 2.0 into 10 to the power minus 5 Newton. Another identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at midpoint between A and B. What is net electric force on C? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। आइए इसको फिगर से पहले एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में टू इक्वल मेटल स्पेयर्स बताए गए हैं ए एंड बी, और जो इक्वल चार्ज भी हैं। सपोज कर लेते हैं ये मेटल आपका ए है और ये मेटेलिक स्पेयर आपका बी है, सेम साइज और रिपल ईच अदर। ये इस पर फोर्स लगा रहा है आउटसाइड, ये इस पर फोर्स लगा रहा है आउटसाइड, और इनका जो रिपेलिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है क्वेश्चन में। F इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन। ये वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी गई। ये दोनों स्पेयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर 2.0 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। क्वेश्चन में एक थर्ड स्पेरिकल मेटल है, वो बिल्कुल सेम साइज का है और बट अनचार्ज्ड है। उस पर चार्ज कितना? अनचार्ज। उस मेटेलिक स्पेयर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे टच कर देते हैं। ऐसे करके टच कर दिया हमने सी को। अब टच करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि ए चार्ज एंड बी चार्ज के मिड पॉइंट, यानी ये इसकी डिस्टेंस है, ये सपोज कर लीजिए मिड पॉइंट है, यहाँ पर वो सी चार्ज को हमने प्लेस्ड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चार्ज यानी एफ सी पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। ये क्वेश्चन का बाय द फिगर एक्सप्लेनेशन था। आइए इसको बाय थ्योरेटिकल एंड फॉर्मूलेटिक सॉल्व करके और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फोर्स जब यहाँ नहीं था तो ये दोनों फोर्स, ये दोनों मेटल स्पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो हमको दिया गया है 2.0 10 पर -5 न्यूटन। ठीक है, अब सपोज हमें यहाँ पे चार्ज नहीं पता, इस Q पर कितना चार्ज है वो भी नहीं पता, इस B पर कितना चार्ज ये भी नहीं पता, लेकिन ये चार्ज दोनों कैसे इक्वल हैं, यानी QA इक्वल टू QB इक्वल टू Q, दोनों इक्वल है। गिवन हमको दिया गया है पहले से ही, लेकिन वैल्यू नहीं पता इसकी हमें। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA एंड QB होल अपॉन R²। ये वैल्यू हमको गिवन भी है 2.0 इंटू 10 पावर माइनस का 5 न्यूटन। आप देखिए यही वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। इसको और मॉडिफाई कर ले तो हम इसको लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 पावर माइनस का 5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये भी Q है और ये भी Q है, दोनों वैल्यू Q है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q² अपॉन R²। इस वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 करके रख दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है वो ये है कि जब व्हेन एन आइडेंटिकल अनचार्ज C इज टच्ड विथ A, तो अब क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हम लोग को एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इन चार्ज का, वो याद होना चाहिए या उसके बारे में पता होना चाहिए। इसको हम यहाँ से साइड से बता देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। ये एक प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, ये इलेक्ट्रिक चार्ज में देखी जाती है। इसका मीनिंग क्या हो मैं यहाँ पे अलग से साइड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ करिए जैसे चार्ज है यहाँ पर आपका, एक बॉल पहले से ही चार्ज है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। एक अनदर बॉल है स्पेरिकल जो अनचार्ज्ड है ना। इन दोनों को जब टच कर दिया जाएगा बाय द वायर या सरफेस टच करते हैं, दोनों केसेस में होता है, तो इसका चार्ज 10 माइक्रो कूलम और प्लस जो इस पर चार्ज है, दोनों का चार्ज जो
इस पर नहीं है तो भी Q ले लो, जीरो करंट चार्ज इस पर नहीं है अपॉन 2, तो सॉल्व करने पे 5 माइक्रो कूलम आएगा। ठीक है, इसी तरह सपोज करिए इस पर जीरो चार्ज यानी कुछ चार्ज होता अगर पॉजिटिव या नेगेटिव, तब भी थ्योरी यही लगाते हैं हम लोग, अगर नेगेटिव ज़्यादा हो तो आंसर में नेगेटिव आता है, पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, लेकिन लॉजिक यही है कि आप दोनों चार्जेस का सम करें और टू चार्जेस है तो डिवाइडेड बाई 2। तो बस यहीं पे आपको ये थ्योरी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज यूज़ करनी है। कब? जब वैन द आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर सी टच विद ए, लिख देते हैं इसको, when identical uncharged sphere capital C is touch with A, then तो चार्ज C पर यानी C पे कितना चार्ज आता है QC, ये आपका हो जाएगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग या इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। A पर चार्ज है Q तो C पर Q का हाफ हो जाएगा, और इसके बाद QA पर भी जो चार्ज होगा वो भी यही होगा Q/C, क्योंकि चार्ज इज ए कंजर्वेशन नेचर, चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना और क्रिएट। तो ये चार्ज आपका टचिंग करने की कंडीशन के बाद होगा। अब हमने क्या किया, इस टचिंग करने के बाद यही चार्ज हम ला के इन बिटवीन दैम प्लेस्ड कर दिया है, तो इस कंडीशन पे अब हमें टोटल फोर्स बताना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी ये है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है, पहले ए और बी आपस में रिपेल कर रहे थे, अब ए सी को रिपेल करेगा, सी ए को रिपेल करेगा, बी सी को रिपेल करेगा, सी बी को रिपेल करेगा। यहाँ पे हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है। नाउ फोर्स ए सी, यानी ये फोर्स ए सी पर कितना फोर्स अटेम्प्ट कर रहा है इसको देखते हैं हम लोग, या सी ए पर कितना फोर्स कर रहा है, बात दोनों पे एक हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, सी पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो हम लोग FAC ही लिखेंगे, वो ज़्यादा सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC QA अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सपोज कर लीजिए कि अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को R सपोज किया था, ठीक है, तो ये हमने मिड पॉइंट पे ले लिया, तो ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, आप लोग गैस कर सकते हैं? ओके, बिल्कुल सही गैस किया आपने, तो R/2, क्योंकि ये हाफ मिड पॉइंट पे है तो ये डिस्टेंस इस R की R/2 हो जाएगी बोथ देम। तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे लेनी, पहली मिस्टेक आपसे हो सकती है पेपर में अगर आप ये चीज़ ना ध्यान दें, तो R/2 का होल अप स्क्वायर इसको रखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC is Q/2, QA is Q/2 एंड बिटवीन देम R²/4, ठीक है। तो इसको जब टोटली हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q का स्क्वायर हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो बहुत इजी वे में देख सकते हैं, 2 × 2 4² हो जाएगा, यानी Q²/4, और नीचे आपका आ चुका था R²/4, तो ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q²/R², ये फोर्स हमारा FAC, यानी AC पर इतना फोर्स अटेम्प्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक होनी है लेकिन अब नहीं हो सकती। देखिए क्या है, AC पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब B कितना फोर्स C पर अप्लाई कर रहा है इसको थोड़ा नोटिस करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन C बाई B। तो रूल सेम है कूलम्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC QB एंड डिस्टेंस बिटवीन द R/2 का होल अप स्क्वायर, ठीक है। अब QC यहाँ पे कितना है, वो है Q/2, बट QB इज Q। इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यही मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, अब नहीं होनी चाहिए। R²/4 इसको जब अटेम्प्ट करेंगे तो Q²/2
एंड आर स्क्वायर बाई 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आपका जो 2 लास्ट में है ये ऊपर जाएगा। इसको हम रखेंगे एफ बी सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यानी 2 ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक अगर आपसे मिस्टेक नहीं होती है तो अब हो सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया या क्वेश्चन में हड़बड़ाहट या जल्दी की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक पे ट्रिक आपकी यहाँ पे काम आ रही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार। देखिए इसको जब हमने टच किया था तो सी पर जो चार्ज आ चुका था वो था q/2, ए पर चार्ज था q/2 और बी पर चार्ज है ओनली q, क्योंकि बी से टच नहीं किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए ने सी पर क्या फोर्स लगाया, वही क्वेश्चन नंबर 2 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, बी ने सी पर कितना फोर्स लगाया, इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा आप माइंड से सोचिए, ए सी पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बी ज़्यादा सी पर फोर्स लगाएगा। थोड़ा सा जस्ट सेकंड में थिंक अबाउट करिए इसके बारे में कि हु इज़ मोर फोर्स ऑन सी। ठीक है, आप इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। आप देखेंगे कंपेयर करके कि आपको बी का फोर्स ज़्यादा दिख रहा है, 2 × 2 फोर्स ऑफ अप्लाई बाय ए ऑन सी। क्लियर? तो अब आपको नेट फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है आराम से, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फोन कर। अब सपोज करिए ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा इक्वेशन नंबर 2 के फोर्स से, ये बी स्पेयर इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा इक्वेशन 3 से, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, बट हु इज ग्रेटर, बी। तो जो फाइनल फोर्स होगा वो बी का होगा, लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें वेक्टर लॉ यानी वेक्टर की अकॉर्डिंग में इसमें चलना होगा। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन स्पेयर सी, एफ सी इक्वल टू, इसको अगर वेक्टर की कैलकुलेशन में कहें तो ऐसे कहा जा सकता है, आप मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, अगली बार मैं जिस हटा दूंगा। तो वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, हमें प्लस करके देना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन वाइज अगर हम यहाँ पे लेंगे तो माइनस हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो डायरेक्शन रिपेल की हमेशा अपोजिट होती है। वो अगर उस तरफ ले जाना चाहता है तो ये इस तरफ ले जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अब मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। एफ बी सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस एफ ए सी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1/4, ये कॉमन मिल गया हमको यहाँ पर। ठीक है, जस्ट मिनट, कॉमन सही से लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमको ये कॉमन मिला, तो यहाँ से ब्रैकेट इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, इधर बचेगा हमारे लिए 2 और इस तरफ बचेगा हमारे लिए 1, ओनली 1, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन हुआ, इधर से पूरी क्वांटिटी हो गई। तो इसको अगर हम थोड़ा सही से लिख लें, थोड़ा ऑड हो गया, कोई बात नहीं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमको यहाँ से फिर से देख लीजिएगा कॉमन मिलेगा q, और ये कॉमन मिल गया, तो इस साइड में हमको बचता है 2 और इस साइड में बचता है हमको 1। ठीक है, अब 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ सी फोर्स इतना स्पेयर सी पर न्यूटन जिसकी यूनिट है ये अप्लाई हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सेम था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो दिस पार्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 दिस पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4 एफ सी इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। दिस इज फाइनल सोल्यूशन। ठीक है,
अब डायरेक्शन की बात कर दी जाए, क्योंकि फोर्स है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं इसके पास। तो डायरेक्शन आप देखिए इस फिगर्स से आप बता सकते हैं, ए की डायरेक्शन होगी इस तरफ बी की तरफ, लेकिन इसका फोर्स की वैल्यू कम है, और बी का जो फोर्स और डायरेक्शन होगी वो होगी ए की तरफ, और यही फाइनल डायरेक्शन भी होगी जो आपको दिख रही है। टू वर्ड्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टू वर्ड्स ए की डायरेक्शन, टू वर्ड्स बी टू ए लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप ए लिख दें, ऐसी कोई बात नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन एंड सोल्यूशन इसका समझ में आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक इम्पोर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।